आनंद एक माला लेते हैं मालते भागवत चढ़ाने माल्यादीन सुगंधिनी मालत्यादीन वै प्रभो मया नीतान पूजार्थे पुष्पाण प्रतिगृह्यताम्। सब हाथ लगा के चढ़ाइए, पकड़ाइए। नैवेद्यं निवेदयामि फलं समर्पयामि। नाभ्यासीदन्तरिक्षगमं विष्णुदेव समवर्तत तद्भ्यां भूमिप्रतिशः स्तोत्रातसः लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यान्ते। कृताया पूजाया सर्पण्यार्थे तैलालं कर्पूरार्ताम्बूल पुंजीफलं द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ततः नमस्करोमि, हाथ जोड़ लीजिएगा। श्रीमद्भागवतं पुराण तिलकं यद् वैष्णव यत्र ज्ञान विराग भक्त सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तत्सर्वं प्रबुधं विचारण करो भक्त्या विमोक्ष्य नरः। भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। नमो नमः। दानादीनि सुगन्धिनी मालत्यादीनि मे प्रभो ताम्बूलं पुंगीफलं समर्पयामि नमो नमः। ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षगं शेषणोदेव समवर्ततापद्यां भूमिर्दिशा सूता तथा लोकाम् अकल्पयन्नः।
अनाय स्वाहा देवव्यासम्यं समर्पयामि नमो नमः। भाभी, ए भाभी, नीचे पानी ले लो, वही। ले लो पानी पीता ले लो।
लीलाभवे शीघ्रमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिष्टना षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। जय जय श्रीनारायण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। शीशम गज गज काजनी कर मुरली उर्माल पाम तुमो मन बसो सदा विहारी लाल। श्री गोवर्धन नाथ की श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जगत गुरु श्री वल्लभान श्री गोसाई जी परम दयाल की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय श्री रास बिहारी लाल की जय अपने अपने माता पिता की जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधेश्याम। समस्त कल मनों को दूर करने वाली भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी प्रवाहित करने वाली श्रीमद् भागवती कथा श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण चतुर्थ दिवस की कथा का प्रारंभ करें। उससे पूर्व नित्य की स्तुति सभी लोग प्रेम से करेंगे। श्री द्वारकाधीश की संसार के प्राण आधार श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो।
नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतिम पावनी गंगा जी के पावन तट पर विराजमान गुरुदेव सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथामृत का पान कराते हुए वर्णन कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर गुरुदेव भगवान से पूछा, गुरुदेव स्वयंभुवश्रीः गुरो वंशोऽयं विस्तरांश्रुतः यत्र विश्वप्रजां सर्वो मनोरण्यान् वदस्वनः। मुनिवर, स्वयंभू मनु के वंश का विस्तार आपने सुनाया। अब आप जो दूसरे मनु हुए उनके वंश का वर्णन करें। सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन, इस श्वेत वाराह कल्प में 6 मनवंतर बीत चुके हैं। वर्तमान में 7वां मनवंतर चल रहा है। श्री श्वेत वाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे, वैवस्वत नाम का ये 7वां मनवंतर वर्तमान में चल रहा है। पहले मनु का नाम स्वयंभव था। महाराज, दूसरे मनवंतर का नाम स्वयंभव मनु, पहले मनवंतर का नाम दूसरे इनके पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। इस प्रकार इस अवतार में भगवान का विभू अवतार हुआ। तीसरे मनु प्रियव्रत के पुत्र उत्तम हुए। महाराज, चौथे मनु उत्तम के पुत्र तामस हुए। इस मनवंतर में भगवान का हरि अवतार हुआ, जिन्होंने गजेंद्र को ग्रह से छुड़ाया। राजा परीक्षित कहने लगा, भगवान, इस अवतार में भगवान ने जो कृपा की गजेंद्र के ऊपर, वो कथा आप हमको सुनाइए। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, आसीत् गिरवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनामृतः श्रीमान् योजनायुतं स्मृतः। क्षीर सागर के पास में एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। त्रिकूट का अर्थ, इसके 3 शिखर थे, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। 3 शिखर होने के कारण इसको त्रिकूट कहा जाता था। इसकी तलहटी में एक बड़ा सुंदर वन था। नाना प्रकार के फूल फल खिले हुए थे और एक बड़ा सुंदर मनोरम बगीचा था। यहाँ देवता अप्सरों के साथ विहार करते थे। महाराज, उस तलहटी में, इस बगीचे में एक बड़ा विशाल सरोवर था। उस वन में एक बलशाली बलवान गजेंद्र अपनी हथनी और बालकों के साथ निवास करता था। इतना शक्तिशाली था, इसकी गंध पाकर बड़े बड़े जो हिंसक जीव हैं, सिंह, व्याघ्र आदि, वो इसके भय के कारण वहां नहीं आते थे। जिस कारण जो छोटे छोटे जीव हैं, हिरण, खरगोश, ये निर्भय होकर उस वन में विचरण करते थे। एक दिन ये गजेंद्र गर्मी और प्यास से व्याकुल होकर जल पीने के लिए उस सरोवर पर आया।
अपनी हथनी अपने बालकों के साथ सरोवर में आकर इसने जल पिया, स्नान किया और जल क्रीड़ा करने लगा। अपनी सूंड में जल भर भर कर अपने हथनी और अपने बच्चों के ऊपर उछालने लगा। उस जल क्रीड़ा करने में जितना रम गया, इसको अपने ऊपर आने वाले संकट का भी एहसास नहीं हुआ। एक विशाल ग्राहक आया और उसने इस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब तो ये संकट में पड़ गया। अपने को छुड़ाने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत बलशाली है, लेकिन जल के अंदर स्थल के जीवों की शक्ति घट जाती है और जो जल के जीव हैं, जल के अंदर उनकी शक्ति कई गुना हो जाती है। इसने बहुत प्रयास किया अपने को छुड़ाने का, जब सफल नहीं हुआ, इसकी हथनी, इसके बच्चों ने देखा हमारे स्वामी के प्राण संकट में है। सबने अपनी अपनी सूंड में सूंड मिलाकर इसको बाहर खींचने का प्रयास किया। जब सब मिलकर भी इसको बाहर निकालने में सफल नहीं हो पाए, तो सब इसको छोड़ छोड़कर किनारे पर आकर खड़े हो गए और वहीं से शोर करने लगे, हल्ला मचाने लगे। कोई कितना भी सदा क्यों न हो, कितना भी प्रेमी स्नेही क्यों न हो, चाहे अपना परिवार का सगा ही क्यों न हो, आपकी सहायता तभी तक करता है जब तक उसको अपने प्राणों पर कोई संकट नहीं दिखाई पड़ता। जब हथनी बच्चों ने देखा कि इसके साथ तो हम भी चले जाएंगे, हमारे भी प्राण निकल जाएंगे, तो सब उसको छोड़ छोड़कर अलग हो गए। जब मौत से पाला पड़े, साथी भला कपावे। गजेंद्र ने देखा अब तो जब मेरे संगी साथी भी मुझको छुड़ा नहीं सके, तो मेरे प्राण बचना मुश्किल है। अब तो मैं केवल प्रभु की शरण में जाता हूँ, हरि की शरण में जाता हूँ, वही मेरी रक्षा कर सकते हैं। इस गजेंद्र ने भगवान से ध्यान लगाया, तेरे बिना भगवान मेरा अब सहारा क्या रहा। भगवान आओ दौड़ कर, अब तो महादुख पा रहा। मुझ दीन पर जाना नहीं, अपना विरद संभालना। इससे बचा लो नाथ फिर निज चक्र से ही मारना। जो इतना बलशाली था, अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं था, लेकिन आज मौत के सामने महाराज जब पाला पड़ा तो वो भी दीन होकर भगवान को पुकारने लगा। निर्भय निरंकुश था रमा, वन में हथनियों में सदा। अब तो अचानक आ गई सिर पर भयानक आपदा। अब तो लगा चिंगाड़ने, कोई नहीं सुनता वहाँ। जब मौत से पाला पड़े, साथी भला पावे कहाँ। भगवान से पुकार लगाई। गजेंद्र ने भगवान की जो स्तुति की, ये गजेंद्र मोक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। भागवत जी में दो अमोघ शस्त्र हैं, नारायण कवच और गजेंद्र मोक्ष। नारायण कवच की कथा
कल श्रवण की। आज गजेंद्र के द्वारा की हुई स्तुति ये गजेंद्र मोक्ष के नाम से प्रसिद्ध हो गई। श्री शुकवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजातु परमं जात्यं प्राग्जन्मन्यं शिक्षितम्। हाथी की योनि में और भगवान की स्तुति, ये पशु में इतनी बुद्धि नहीं होती कि वो भगवान की स्तुति कर सके। ये तो मानव में ही भगवान ने इतनी बुद्धि दी है कि वो भगवान की स्तुति कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है। परंतु इस हाथी ने अपनी हाथी की योनि में भी भगवान की स्तुति की। क्यों? पूर्व जन्म के तपस्या के कारण। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि, अपनी बुद्धि को व्यवस्थित करके, मन को एकाग्र करके इसने भगवान को पुकारा। महाराज गजेंद्र द्वारा किया हुआ ये स्तवन गजेंद्र मोक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। नारायण कवच किसी के प्राण संकट में हो, अकाल मृत्यु का समय हो, कहीं भय का वातावरण उपस्थित हो, नारायण कवच का पाठ करें तो वो भय दूर हो जाता है। अकाल मृत्यु किसी की हो और नारायण कवच का पाठ किया जाए, उसको सुनाया जाए तो वो अकाल मृत्यु भी चल जाती है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ जो नित्य प्रति करता है उसकी विमल बुद्धि हो जाती है, भगवान में उसका मन लग जाता है। किसी का अंतिम समय हो, जाने की तैयारी हो, उसको गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुनाया जाए तो उसका मन भगवान में लग जाता है और अंतमति साधति, अंत में भगवान में जब मन लग जाएगा, तुम्हारा जाते समय मन लग गया तो समझ लो भगवान की प्राप्ति उसको होगी। गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की। यम धर्म कामार्थ विमोक्ति कामा भजन्तु इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किन्तु शिशोराज्यपदेमव्ययम् करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम्। हे भगवान, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कामना से जो आपका भजन करते हैं, आप उनको सभी अभीष्ट पदार्थ प्राप्त करा देते हैं, नाना प्रकार के सुख प्रदान करते हैं, अपना पार्षद बना लेते हैं। वही दयालु भगवान इस समय इस ग्रास से मेरा उद्धार करें। भगवान की स्तुति करते करते गजेंद्र का मन इतना रम गया भगवान में, अभी तक अपने को छुड़ाने का प्रयास कर रहा था, अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा था, लेकिन जब भगवान में मन लग गया और इतना रम गया, अपनी शक्ति भी लगाना छोड़ दिया इसने। जब तक हमको अपने बल का भरोसा है, अपनी शक्ति का भरोसा है, तब तक भगवान सहायता नहीं करते। जब हम अपनी शक्ति छोड़ के भगवान की शरण में चली जाती हैं तो भगवान सहायता करते हैं। जब लग गजबल अपनों पर क्यों नेक सरयो नहीं काम, जब तक अपनी शक्ति लगाई तब तक भगवान नहीं आए। और निर्बल है बलराम पुकार्यो तो आए तज के धाम। निर्भीक होकर इसने भगवान को पुकारा, भगवान आपके अतिरिक्त और कोई नहीं मेरा, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं।
भगवान तुरंत दौड़ दिए वैकुंठ से। लक्ष्मी जी ने पूछा, महाराज इतनी शीघ्रता में कहाँ जा रहे हैं? गरुड़ जी बोले, महाराज मेरी पीठ पर विराजमान हो जाओ, मैं बहुत जल्दी पहुंचा दूं आपको। भगवान गरुड़ को भी पीछे छोड़ दिया, केवल इतना कहा लक्ष्मी जी से कि हाथी। हा शब्द लक्ष्मी जी को सुनाई पड़ा और थी कहते कहते तो भगवान पहुंच गए गजेंद्र के पास। इतनी शीघ्रता से भगवान पधारे, गरुड़ जी को भी पीछे छोड़ दिया। गजेंद्र ने देखा सारा शरीर ग्रह ने इसका जल के अंदर खींच लिया, केवल थोड़ी सी सूंड जल के ऊपर थी। भगवान के दर्शन हुए, गरुड़ जी पीछे पीछे आए, महाराज मुझको भी पीछे छोड़ आए, इतनी जल्दी भक्त को सहायता करने की। गजेंद्र सोचने लगा, भगवान इस समय तो मैं ऐसे संकट में पड़ा हुआ हूं, आपको कुछ समर्पित भी नहीं कर सकता, आपको क्या भेंट करूं? एक कमल का पुष्प वहां खेल रहा था, इसने अपनी सूंड में वो कमल का पुष्प लिया और भगवान को समर्पित कर दिया। श्री कृष्णार्पणमस्तु। भगवान ने तुरंत इसकी भेंट स्वीकार की। इसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान सोमतः सरस्वलेन गृहीत्वार्तो दृष्ट्वा गरुडमतिहरिं खौपातचक्रम् उच्छेद्य साम्बुजकरं गिरवाहरक्षां नारायणाय गुरो भगवन् नमस्ते। महाराज अधिक बोलने की ताकत ही नहीं थी, अब तो प्राण जाने में कुछ देर नहीं थी। उसने भगवान से दीनवाणी में कहा, तीन नाम से भगवान को पुकारा, नारायण, अखिल गुरु और भगवान। नारायण कहने का अर्थ था, भगवान का नाम नारायण इसलिए पड़ा कि भगवान जल में निवास करते हैं, क्षीर सागर में शयन करते हैं। नार कहते हैं जल को और अयन कहते हैं निवास को, जिसका जल में निवास है, इसलिए भगवान का नाम नारायण है। गजेंद्र कह रहा है, भगवान आपका तो नाम ही नारायण है, ये जल आपका घर है, आप इसके मालिक हैं और घर का जो मालिक होता है उसके घर में चलता होती है। तो महाराज आपके घर में ही मेरे प्राण संकट में पड़े हैं, जल के अंदर ही तो प्राण संकट में है, आपके घर में मेरे प्राण संकट में है, आप मेरी रक्षा करने में सब प्रकार से समर्थ हैं, इसलिए भगवान को नारायण कहते पुकारा। अखिल गुरु कहा, गुरु का तात्पर्य जो गु शब्द है ये अंधकार वाचक है और रूप इसका निवर्तन होने के कारण आप अज्ञान रूपी मेरे अंधकार को महाराज दूर करने में सब प्रकार से समर्थ हैं, मेरी रक्षा करें। भगवान कहा, सद्गुण ऐश्वर्य संपन्न होने के कारण भगवान का नाम भगवान है। आप तो सद्गुण ऐश्वर्य संपन्न हैं, आप सब प्रकार से मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं। भगवान ने तुरंत अपने वाम हाथ से गजेंद्र की सूंड पकड़ी और ग्राहक के सहित इसको बाहर खींच लिया। सुदर्शन चक्र के द्वारा महाराज ग्राहक का माथा विदीर्ण कर दिया। गोविंदाय नमो नमः। भगवान का स्पर्श होते ही ग्राहक और गजेंद्र दोनों के स्वरूप बदल गए। महाराज ग्राहक ने अपने शरीर को त्याग कर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया, भगवान को प्रणाम किया और गंधर्व रूप को चले गया। ये ग्राहक पूर्व जन्म में एक हुहू नाम का गंधर्व था। एक समय सरोवर में स्नान कर रहा था,
उसी समय देवल ऋषि वहां स्नान करने के लिए आए। इसने ऋषि से परिहास किया। ऋषि को डराने के लिए इसने जल में डुबकी लगाई और जाकर ऋषि का पैर पकड़ने लगा कि ये भयभीत हो जाए, डर जाए। देवल ऋषि ने देखा, क्रोध आ गया। अरे मूर्ख, ऋषियों से हंसी करता है, तुझको मगर की तरह पैर पकड़ना बहुत अच्छा लग रहा है, जा तू मगर योनि को प्राप्त हो जा। देवल ऋषि के शाप के कारण ये हुहु गंधर्व यहाँ मृग ग्राह योनि को पैदा हुआ। जब उन्होंने प्रार्थना की ऋषि से, ऋषि ने आशीर्वाद दिया, या भगवान के द्वारा तेरी मुक्ति होगी। आज भगवान के द्वारा इसकी मुक्ति हुई। ये गजेंद्र जो था, ये भी पूर्व जन्म में दक्षिण देश का, पांड्य देश का राजा था। इंद्रद्युम्न इसका नाम था। भगवान का भक्त था। मलयाचल पर्वत पर आश्रम में अपने में मौन धारण करके भगवान का ध्यान कर रहा था। उसी समय अगस्त ऋषि वहां पधारे, पर यह भगवान के ध्यान में बैठा था नेत्र बंद करके। अगस्त जी का आदर सत्कार नहीं कर पाया, ध्यान ही नहीं था। लेकिन अगस्त जी को क्रोध आ गया। अरे मूर्ख, हम तेरे आश्रम पर आए और हमको देखकर भी तूने हमारा आदर सत्कार नहीं किया। छोटी छोटी आंख करके बैठा है हाथी की तरह, जा तू हाथी की योनि को प्राप्त हो जा। ऋषि के चरणों में पड़ गया। भगवान, मैं भगवान के ध्यान में था, आपको पहचान नहीं पाया, आप क्षमा करें। ऋषि ने आशीर्वाद दिया, जा भगवान के हाथ का स्पर्श होगा और तेरा उद्धार हो जाएगा। आज भगवान ने गजेंद्र और ग्राह दोनों का उद्धार कर दिया। सुखदेव भगवान कहने लगे, इस प्रकार राजन गजेंद्र मोक्ष का वर्णन किया गया। अब आगे के मनवंतर में 5वें मनु रैवत हुए। महाराज, छठे मनु का नाम चाक्षुष था। इन्होंने महाराज इस मनवंतर में भगवान का अजित नाम से अवतार हुआ और भगवान का कच्छप अवतार हुआ, जिन्होंने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया समुद्र मंथन के समय। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़े, गुरुदेव ये समुद्र का मंथन क्यों हुआ, इसका क्या कारण था? सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, एक समय महर्षि दुर्वासा मार्ग में कहीं जा रहे थे। सामने से इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर आ रहा था। दुर्वासा ऋषि को देखा, इंद्र ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया, अपने गले में से माला उतार कर इंद्र को दे दी, आशीर्वाद करो। अब दुर्वासा जी तो माला देते चले गए, पर इंद्र ने वो माला गले में धारण नहीं की। सोचने लगा, ये माला इस ऋषि ने अपनी पहनी हुई माला हमको दी है। अरे ये तो मृत्यु लोक के ऋषि हैं और मैं तो देवताओं का राजा हूं, इंद्र हूं, इनकी पहनी हुई माला मैं धारण करूं, ये उचित नहीं है। इसने अहंकार वश वो माला ऐरावत के माथे पर रख दी। ऐरावत ने देखा, मेरे स्वामी ने कोई वस्तु दी, सूर से पकड़ा, मुख तक ले गया। अब जब देखा खाने की चीज नहीं है तो फेंक दिया। माला जमीन में गिरी, ये हाथी आगे बढ़ा, ऐरावत इसके पैरों से जो माला कुचल गई, उसके फूल इधर उधर बिखर गए। थोड़े समय के बाद दुर्वासा जी उसी मार्ग से वापस लौटे और जब देखा कि माला के फूल इधर उधर बिखरे हुए, दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। अरे इंद्र, तुझको लक्ष्मी का मद हो गया है। मैंने तो तुझको माला इसलिए प्रदान की, ये साधारण माला नहीं थी, ये सदाबहार माला थी। इसके पुष्प कभी मुरझाते नहीं थे, इसकी सुगंधी पुष्पों की कभी जाती नहीं थी।
ऐसी माला थी। दुर्वासा जी ने सोचा हम तो ऋषि हैं, हमको सुगंधी से और इससे क्या लेना देना है, पर ये देवताओं का राजा है, इसको सुगंधी ज्यादा प्रिय है, इसलिए वो माला आशीर्वाद में दी। लेकिन कहने मेरी माला का अनादर कर दिया, या मैं तुझको ये शाप देता हूं, तू श्री विहीन हो जाएगा, लक्ष्मी से विहीन हो जाएगा। महाराज जैसे ही शाप दिया, दैत्यों को ये बात मालूम पड़ गई। दैत्य तो अवसर की प्रतीक्षा करते हैं, कब हमको मौका लगे और कब हम देवताओं को आक्रमण करें। जैसे ही पता लगा कि ऋषि का शाप हो गया, सारा दैत्यों ने आक्रमण कर दिया। अब तो हजारों देवता पृथ्वी पर गिर पड़े, जो बच गए वो दौड़कर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी बोले भैया हम सब मिलकर भगवान के पास चलें। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर क्षीर सागर में भगवान के पास गए और वहां भगवान की स्तुति की। भगवान कहने लगे देवराज इंद्र, तुमने लक्ष्मी के मद में ऋषि का अपमान कर दिया, उसी का ये कारण है। इस समय ऋषि का शाप लगा हुआ है, तुम दैत्यों को जीत नहीं सकते। ऐसा करो, तुम जाके दैत्यों से संधि कर लो। नीति यही कहती है, अगर हमारा शत्रु हमसे शक्तिशाली है, हमसे बलवान है, तो भैया उससे लड़ने में कल्याण नहीं है, उससे संधि कर लेनी चाहिए। अगर सामने वाला हमसे ताकतवर है तो भाई लड़ोगे तो जीतोगे नहीं, इसलिए उससे मित्रता करने में ही भलाई है। और भगवान कह रहे हैं कैसी मित्रता करनी है कि अलियो वही संध्या सत्कार्यात् गौरवे अहिंसकवद्देवा ह्यर्थस्य पदवीं गतैः। काल की कठिन स्थिति आने पर शत्रुओं से भी सर्प और मूसक के समान संधि कर लेनी चाहिए। कैसी संधि बताई भगवान ने? सर्प और चूहे की तरह। एक सर्प था, सपेरे ने इसको पकड़ के टोकरी में बंद कर दिया। अब सपेरे के घर में बैठा था, एक चूहा आया और टोकरी के ऊपर कूदने लगा। अब इसको मालूम नहीं था इसमें सर्प है। जब ये टोकरी के ऊपर फटकने लगा, अंदर से सर्प ने देखा ये तो चूहा है, इसने टोकरी में से आवाज लगाई, चूहे भाई साहब, चूहे भाई साहब। जैसे ही सर्प की आवाज सुनी, चूहा टोकरी में से उछल के अलग हो गया। अरे इसमें तो ये लंबे नारायण बैठे हैं, मेरा कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं। इसलिए टोकरी के पास में थोड़ी दूर पर चूहा कहने लगा, हाँ भैया क्या कह रहे थे बताओ। सर्प कहने लगा, भाई साहब देखो भगवान ने आपके ऊपर कैसी कृपा की है। आपका स्वरूप तो बहुत छोटा सा है, पर भगवान ने आपके दांतों में कितनी शक्ति दी है। चूहे के दांत बहुत मजबूत होती हैं। अगर आप छोटे छोटे दांत हैं, लेकिन इसमें इतनी शक्ति भगवान ने दी है कि आप लकड़ी को भी काट देते हैं। और हल्की पतली अगर लोहे की चद्दर है तो उसको भी आप अपने दांतों से उतर सकते हैं। अब किसी की बड़ाई करो तो वो थोड़ा प्रसन्न हो जाता है, भूल जाता है। चूहे की बड़ाई करी तो हमारा चूहे राजा भी थोड़े भूल गए, प्रसन्न हो गए, यहाँ बात तो ठीक है। सर्प कहने लगा, भाई साहब हमारे ऊपर एक उपकार कर दो, हमारी ये टोकरी है, इसमें अपने दांतों से थोड़ा सा काट कर छेद कर दो तो हम बाहर निकल जाए, स्वतंत्र हो जाए। चूहा बोला, अरे मैं छोटा जरूर हूँ पर बुद्धि की कमी नहीं है मुझ में, मुझको मूर्ख मत समझना।
मैं इसमें छेद कर दूं और तुम बाहर निकल के मुझको ही खा जाओगे तो क्या करूंगा? सर्प कहने लगा, भाई साहब कैसी बात कर रहे हो? अरे आप हमको उपकार करोगे, कारागार से मुक्त करोगे, तो बदले में हम तो आपको धन्यवाद देंगे, आपका हित थोड़ी करेंगे। चूहा बातों में आ गया, चूहा बातों में आ गया, सोचने लगा धन्यवाद कोई बहुत अच्छी वस्तु होती होगी, देने के लिए कह रहा है। चूहे ने बड़ा टोकरी में छेद कर दिया। अब सर्प उसमें से निकला और जैसे निकल के मुंह खोला, अब चूहा तो सोच रहा है भाई धन्यवाद देने की बात थी, धन्यवाद कोई बहुत अच्छी वस्तु होती होगी। अब इसके हाथ पैर तो है नहीं कि उसमें धन्यवाद लेके आवेगा। मुख खोल रहा है, मुख में ही धन्यवाद रख के लाया होगा। सर्प ने मुख खोला और कैसा धन्यवाद दिया, महाराज मुख खोल कर चूहे को निगल गया। गोविंदाय नमो। महाराज इस प्रकार भगवान कह रहे हैं जैसे अपना काम निकालने के लिए सर्प ने चूहे से संधि कर दी, ऐसे ही आप भी देवताओं से, दैत्यों से संधि कर लो। तो ये अच्छी बात है क्या? भगवान जो कह रहे हैं अच्छी बात है। कोई आपका उपकार करे, आपको कैद खाने से छुड़ावे और बदले में आप उसके प्राण ले लो, ये अच्छी बात है? नहीं। फिर भगवान इस बात को कह रहे हैं, भगवान तो कभी गलत कह नहीं सकते, भगवान कभी गलत शिक्षा नहीं देते। भगवान क्यों कह रहे हैं? भगवान इसलिए कह रहे हैं कि ये दैत्य आताताई हैं, इन्होंने बलपूर्वक देवताओं के घर पे अपना अधिकार कर लिया है, उनकी धन संपत्ति पे अपना अधिकार कर लिया है अनीति से। इसलिए भगवान कह रहे हैं नीति है सठे साक्ष्यम समाचरे। अगर कोई सठ है तो उसके साथ में सठता का व्यवहार कर देना चाहिए। देवताओं जाओ दैत्यों से संधि करो। भगवान की आज्ञा मान के सभी देवता सुतल में गए राजा बलि के पास। राजा बलि ने स्वागत किया अपने दरवाजे पे, भले ही अपना कोई शत्रु भी हो, अगर अपने दरवाजे आता है तो महाराज उसका स्वागत करो। प्रस्ताव रखा राजा बलि के आगे, राजन हम एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। राजा बलि बोला क्या? बोले हम और आप दोनों भाई भाई हैं, भाई बेटी से दैत्य हैं, अदिति से देवता है। अरे माँ अलग अलग है लेकिन पिता तो एक ही है, कश्यप ऋषि की संतान है दोनों। हम दोनों एक ही पिता की संतान है, भाई भाई हैं। हम में आपस में रोज रोज लड़ाई हो ये अच्छी बात नहीं है। राजा बलि बोला भैया मैं भी यही चाहता हूँ। कैसे हो? बोले एक काम करें, हम और आप मिलके समुद्र मंथन कर लें। समुद्र मंथन में जो अमृत प्राप्त होगा वो हम आपस में आधा आधा बांट लेंगे। जब दोनों अमृत मिलेंगे तो दोनों में बराबर की ताकत, बराबर की शक्ति हो जाएगी। जो बराबर के पहलवान होते हैं वो आपस में नहीं लड़ते, क्योंकि वो जानता है इसमें भी मेरे बराबर शक्ति है, कहीं ऐसा नहीं हो कि दाव लग जाए और मुझको पछाड़ दे। बराबर शक्ति वाले आपस में नहीं लड़ते। बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका है, रूस है, शक्तिशाली देश हैं दोनों, पर आपस में कभी इनका युद्ध देखा है? अमेरिका और रूस का कभी आपस में युद्ध देखा है? छोटे छोटे देशों को लड़ाते रहते हैं, उनकी पीठ पे हाथ रख देते हैं, उनको लड़ाते हैं, लेकिन स्वयं आमने सामने नहीं जाते। राजा बलि बोला भैया प्रस्ताव तो अच्छा है, पर ये बताओ इतने बड़े समुद्र को मथने के लिए मथानी कहां से आएगी? देवता कहने लगे राजन मंदराचल की मथानी बनाएंगे। गए मंदराचल पर्वत को लिया
और लेकर आने लगे। भगवान ने अपनी शक्ति से इसको हल्का कर रखा है। मार्ग में सोचने लगे ये तो बहुत हल्का है मंदिराचल। भगवान ने कहा बताऊं हल्का है तुम भारी है। जरा सा हाथ ढीला किया, मंदिराचल नीचे आने लगा, दब गए, पिछ गए, अरे मर गए। भगवान ने घेट संभाल लिया। मंदिराचल को लाके रखा समुद्र में, लेकिन मथानी तो आ गई, पर मथने के लिए रस्सी भी तो चाहिए। नेति कहां से आ गई? वासुकी नाग की नेति बनाई, वासुकी नाग से प्रार्थना की, वासुकी नाग आकर मंदिराचल से लिपट गए। अब महाराज मथानी भी आ गई, नेति भी आ गई, पर मंदिराचल के नीचे कोई आधार तो है ही नहीं। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, ये मंदिराचल समुद्र में नीचे जाने लगा। दैत्य दानव दोनों भगवान की ओर देखने लगे। भगवान ये क्या हुआ? अभी कार्य शुरू हुआ तो पहले विघ्न आ रहा है। भगवान बोले भैया विघ्न तो आएगा, तुमने कार्य शुरू कर दिया, पर गणेश जी की पूजा की नहीं की। अरे बिना गणेश जी की पूजा के कोई भी कार्य कैसे सफल होगा? सर्वप्रथम गणेश पूजा होती है। कोई भी कार्य करना है सर्वप्रथम गणेश पूजा कीजिए। महाराज दैत्य और देवता दोनों ने गणेश जी की वंदना की, गणेश जी की पूजा की। गणानां त्वामीशं गिरिजतनयं कल्पिततनु प्रियाणां त्वापेशं प्रथम परिपूज्य सुरगणैः निधीनां त्वानाथं द्विरजगगनं विघ्नदं शमनं मदीयां पूजार्थं मघभुवं प्रियाय कृपया। गणेश जी की वंदना की। महाराज भगवान ने तुरंत कच्छप रूप धारण किया। बड़ा विशाल स्वरूप भगवान का कच्छप का बनाया और मंदिराचल के नीचे जाके रख दिया। 16 योजन चौड़ा, 16 योजन लंबा भगवान का कच्छप स्वरूप है। 1 योजन 4 कोस का होता है। अब नीचे आधार मिल गया, लेकिन ऊपर कोई आधार नहीं है। जब मंथन शुरू हुआ तो डगमग होने लगा मंदिराचल। ऊपर तो कोई आधार नहीं मिला। भगवान ने तुरंत अपना तीसरा स्वरूप बनाया और मंदिराचल के ऊपर जाकर अपने हाथ से उसको स्थिर कर दिया। एक समय में भगवान ने 3 स्वरूप धारण किए। जले विष्णु, स्थले विष्णु और विष्णु पर्वत मस्तके। कच्छप रूप से जल में मंदिराचल को धारण कर रखा है। अजित रूप से देवताओं के साथ मंथन करा रहे हैं और हरि रूप से बड़ा ऊपर उनको मंदिराचल को धारण कर रखा है, स्थिर कर रखा है। मंथन प्रारंभ हुआ। भगवान ने देवताओं से पहले ही इशारा कर दिया। देखो एक बात ध्यान रखना, ये दैत्य उल्टी बुद्धि के होते हैं, इसलिए जब मंथन प्रारंभ हो तो तुम वासुकी के मुख की ओर जाकर लग जाना। देवता मुख की ओर जाकर लग गए। अब देवताओं ने देखा, कहने लगे कौन जी हम इनसे कोई छोटे हैं? अरे ये मुख की ओर लगेंगे और हम इस सर्प की अमंगल जो अंग है कुछ उसको पकड़ेंगे। सर्प का मुख जो होता है ये मंगलमय है और इसकी जो पूंछ है ये अमंगल स्वरूप बताई गई है। कहीं आप जा रहे हैं यात्रा में और मार्ग में आपको सामने से आता हुआ सर्प दिखाई पड़े तो समझ लेना आपकी यात्रा मंगलमय होगी।
और अगर कहीं बिल में घुसता हुआ दिखाई पड़े, पूंछ दिखाई पड़े, तो वो शुभ शकुन नहीं होता है, अमंगल है। दैत्य कहने लगे हम इसके अमंगल अंग को नहीं पकड़ेंगे। भगवान बोले भैया देवताओं आप पूंछ की तरफ आ जाओ, ये बड़े भैया इनको मुख की तरफ जाने लगे। देवता पूंछ की तरफ आ गए, देवता मुख की ओर लग गए। अब घर्षण प्रारंभ हुआ। जब घर्षण प्रारंभ हुआ, वासुकी के शरीर में रगड़ लगने लगी, तो इसके मुख से विष की ज्वाला निकलने लगी। अब मुख से जब विष की ज्वाला निकली तो मुख की तरफ तो दैत्य लगे हुए हैं, पर आज विष के कारण सारे दैत्य झुलस गए, जल गए, काले पड़ गए। पर बेचारे कुछ कह भी तो नहीं सकते, क्योंकि अपने आप ही तो आग्रह करके मुख की तरफ आए। भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से सभी को दैत्यों को स्वस्थ रखा, क्योंकि समुद्र मंथन का कार्य कराना था। महाराज मंथन प्रारंभ हुआ, जोर जोर से रगड़ लगने लगी। अब तो समुद्र में चारों तरफ से महाराज अग्नि की ज्वाला उठने लगी। जीव जंतु जल के महाराज मृत्यु को प्राप्त होकर जल के ऊपर आने लगे। चारों तरफ से झाग उठने लगे। देवताओं ने देखा, घबरा गए, भगवान की ओर देखा, महाराज जी क्या हो रहा है? अरे हमने तो अमृत के लिए मंथन प्रारंभ किया, पर ये कैसी ज्वालाएं निकल रही हैं? भगवान बोले मंथन प्रारंभ रखो, रोकना नहीं। किसी कार्य के लिए जब प्रारंभ करो तो अनेक प्रकार की घटना आती हैं बीच में, और अच्छे कार्यों में तो विशेष करके अनेक प्रकार की विघ्न आती हैं। अगर उन विघ्नों से घबरा जाओगे, कार्य को रोक दोगे, तो हमारा सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं चाहिए, उस कार्य को प्रारंभ रखो। चारों तरफ से वो झाग हैन के रूप में इकट्ठे हो गए, भयंकर ज्वाला निकल रही है, भयंकर घोर कालकूट विष प्रकट हुआ। भगवान ने उस विष को अपने संघ में ले लिया। भैया कोई ऐसा है, इस विष को कहाँ जाऊं, किसको दूं? कोई ऐसा है जो इसको पी सके? अब जहर पीने के लिए कौन तैयार होगा? जहर पीने के लिए कौन तैयार होता है? कोई तैयार नहीं हुआ। भगवान बोले एक ही देवता ऐसे हैं जो इस जहर को पी सकते हैं। बाबा भोलेनाथ के पास गए, भोलेनाथ से प्रार्थना की, भोलेनाथ ये समुद्र मंथन में विष निकला है, आप इसको पान कर लो। भोलेनाथ ने माँ की ओर देखा, पार्वती की ओर, देवी ये जहर पिलाने आई है मुझको, अगर तुम कहो तो पी लूं। भाई गृहस्थी में कोई भी कार्य हो, घर में जो स्त्री पुरुष का जोड़ा है, गृहस्थी का कोई भी कार्य हो, महाराज एक दूसरे की सम्मति से होना चाहिए। बिना सलाह के एक दूसरे के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। पति करे तो पत्नी से सलाह ले, और पत्नी करे तो अपने पति से सलाह ले। दोनों की सलाह से जो कार्य होगा तो गृहस्थी सुखमय रहेगी। कोई पत्नी ऐसी है जो अपने पति से कह दे कि महाराज जहर पी लो, कोई पत्नी ऐसा नहीं कहेगी। लेकिन माँ जगदम्बा पार्वती जानती हैं अपने पति के प्रभाव को, ये विश्व उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दूसरा भाव, सारा संसार जगत जननी मां भवानी की संतान है, और अपनी संतान के सुख के लिए माता पिता को जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं, और उन कष्टों को अपने पुत्रों, अपने बालकों के लिए, अपने बच्चों के लिए सहज सहन करते हैं। हमारे बच्चों को सुख मिले, अगर हमको थोड़ा कष्ट मिले तो कोई बात नहीं है, हमारे बच्चे सुखी हों। सारा संसार मां की संतान है। मां ने कहा प्रभु जैसी आपकी इच्छा। भोलेनाथ ने संग लिया, प्रार्थना कर रहे हैं देवता भोलेनाथ की, तेरी पल पल बीती पल पल
शंकर भगवान की, श्री रास बिहारी लाल की। भोलेनाथ ने शंख लिया और उसमें जो विष था कालकूट अपनी हथेली पे रखा और पान कर लिया। ततः करतलीकृत्य व्यापी हालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना। महाराज हथेली पे रखा, पान कर गए, शंख को एक और फेंक दिया। उस दिन से शिव जी की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं होता है। याद किया शंख। महाराज जो 2-4 बूंद हथेली में से टपक गई, उनसे विषैले जीव, कांतर, बिच्छू, सांप, विषैले जंतु, विषैली औषधि पैदा हो गई। महाराज अमृत का पान किया, अमृत का दान किया, स्वयं ने विष पान किया। अरे भोलेनाथ जैसा दानी संसार में और कौन हो सकता है कोई ऐसा तो स्वयं विष पी जाए और दूसरे को अमृत देते? ऐसे तो बाबा भोलेनाथ ही हैं। महाराज अमृत को दान कियो, अपने विष पान कियो, सुखी कियो प्रेमी, सुर असरन को टूला है, देवन को देव महादेव जो कहावत है, नाथ ये अनाथन को बाबा बम भोला है। महाराज ऐसे दानी शंकर जी, अवढ़ दानी इनको कहा जाता है। अब तो महाराज पी तो गए, लेकिन जहर पीते ही ध्यान आया, मैंने ये क्या किया? अरे ये विष मेरे हृदय में जाएगा, मेरे हृदय में तो मेरे प्रभु का वास रहता है, अगर ये हृदय में गया तो मेरे प्रभु को कष्ट देगा। क्या करूं? बाहर निकाल दूं? अगर बाहर निकालूंगा तो संसार को कष्ट देगा। न भीतर ले गए न बाहर निकाला, कंठ में गले में रोक दिया, जिसके कारण भोलेनाथ का गला नीला हो गया, भगवान का नाम नीलकंठ हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले कामधेनु गाय प्रकट हुई। भगवान ने कहा भैया ये पहली वस्तु है, इसको ब्राह्मणों को दान कर दो, यज्ञ की रक्षा के लिए ये काम आएगी। कामधेनु ब्राह्मणों के लिए दे दी। उसके बाद पुनः मंथन प्रारंभ हुआ, चंद्रमा प्रकट हुआ। भोलेनाथ बोले भैया देखो एक वस्तु तो ब्राह्मणों को दे दी, अब ये चंद्रमा आप मुझको दे दो, क्योंकि जो जहर मिलाया है ना उसकी बड़ी गर्मी बढ़ गई है माथे में। ये चंद्रमा को धारण करूंगा, चंद्रमा शीतल होता है, उस जहर की गर्मी को ये शांत करेगा। चंद्रमा भोलेनाथ ने ग्रहण कर लिया, मस्तक पर धारण किया, भगवान का नाम चंद्रशेखर हो गया। बोलिए चंद्रशेखर भगवान की। पुनः फिर मंथन प्रारंभ हुआ, कौस्तुभ मणि प्रकट हुई। कौस्तुभ मणि भगवान ने अपने वक्ष पर धारण की। उच्चई सवा घोड़ा निकला, बड़ा सुंदर घोड़ा है, सफेद रंग का है। इंद्र का मन ललचाया और भगवान ने इशारा कर दिया लालच मत करना, चुप रहना। बलि कहने लगा महाराज अब तो हमारा नंबर आना चाहिए, हम बड़े भैया हैं भाई, एक चीज ब्राह्मणों को दे दी, एक भोलेनाथ ने दे दी, एक आपने दे दी, अब तो हमारा नंबर है। भगवान बोले हाँ भैया आप बड़े भाई हो, पहला हक आपका है, ये घोड़ा आप ले लो। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ, बड़ा सुंदर ऐरावत हाथी प्रकट हुआ। इंद्रमणि मन में बड़ा खुश हुआ, भगवान ने अच्छा किया, इशारा कर दिया। और नहीं तो पहले अगर घोड़ा ले लेते तो अपने हाथी नहीं मिलता, हाथी तो फिर बलि के पास चला जाता। अब तो महाराज ये ऐरावत हाथी इंद्र को मिल गया। कल्प वृक्ष प्रकट हुआ, भगवान ने उसको स्वर्ग में भेज दिया। रंभा आदि अप्सराएं प्रकट हुई। महाराज इसके बाद महालक्ष्मी मैया का प्रागट्य हुआ। बोलिए महालक्ष्मी मैया की। देवता देव आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे। महालक्ष्मी मैया के दर्शन करते ही दैत्य और देवता दोनों कहने लगे अरे इनको तो हम लेंगे, इनको तो हम लेंगे, इनको तो हम लेंगे। कौन ऐसा है जो लक्ष्मी जी को नहीं चाहे?
लक्ष्मी को तो सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं लक्ष्मी जी कृपा करें हमारे पास आए। भगवान बोले भैया देखो ये तो स्वयंवरा है, ये तो हाथ में पहले ही माला लेके आई है। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत्परा रंजयंती दिशो कांत्या विद्युत सौदामनी यदा। जैसे आकाश में बिजली चमकती है ऐसे चमकती हुई महालक्ष्मी मैया का प्रादुर्भाव हुआ। हाथ में जयमाला ले रखी है। महालक्ष्मी मैया वर खोजने के लिए गई, दैत्य दानव दोनों के पास गई, लेकिन सब में कुछ न कुछ कमी दिखाई पड़ी। दुर्वासा जी के पास गई, सोचने लगी ये दुर्वासा ऋषि तपस्वी तो बहुत हैं पर इनके अंदर क्रोध बहुत भरा हुआ है, इसलिए ये योग्य नहीं। बृहस्पति और शुक्र ज्ञानी तो बहुत हैं परंतु शिष्य बनाने की लालसा ज्यादा भरी हुई है। महाराज ब्रह्मा और चंद्रमा महान तो हैं परंतु ये काम के वशीभूत हैं। ये देवताओं का राजा इंद्र देवताओं का राजा है पर ये डरपोक बहुत है, जरा सी आपत्ति आने पे घबरा जाता है। सबके पास घूम आई, सब में कुछ न कुछ कमी दिखाई पड़ी। भगवान के पास आई, भगवान के पास आई, भगवान को नेत्र नीचे करके बैठे थे। लक्ष्मी जी बोली इनके अंदर कोई अभाव नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है, पर ये तो मेरी ओर देख ही नहीं रहे, क्या करूं? सोचने लगी नहीं देख रहे तो क्या हुआ, जब जयमाला पहना दूंगी और विवाह हो जाएगा, पत्नी बन जाऊंगी तो कब तक नहीं देखेंगे, देखना ही पड़ेगा फिर तो। महालक्ष्मी मैया ने भगवान नारायण के गले में जयमाला पहनाई। देवता ये जयकार करने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे, नगाड़े बनने लगे, देवताओं के बाजे बनने लगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री गिरिराज धरण की, श्री रास बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की। लक्ष्मी और नारायण का विवाह हुआ, पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। वारुणी देवी निकली जिनको दैत्यों ने ग्रहण कर दिया। महाराज अगली बार जब मंथन प्रारंभ हुआ तो धन्वंतरी भगवान का प्रकट हुआ, हाथ में अमृत का कलश लिए हुए धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। बोले धन्वंतरी भगवान की। जैसे ही दैत्यों ने देखा धन्वंतरी के हाथ में अमृत का कलश, समझ गई देवताओं को तो भगवान चालाकी सिखाती हैं, और ये दैत्य है ना, ये तो माँ के पेट में से चालाकी सीख के निकलती है। समझ गए अमृत का कलश है, दौड़ के गए, छीन के ले आए धन्वंतरी जी के हाथ में से अमृत का कलश। अब देवता भगवान की ओर देखने लगे, महाराज ये क्या हुआ, इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया और ये तो एक झटके में छीन के ले गए। जैसे कोई आदमी मेहनत करके परिश्रम करके धन का संग्रह करे और महाराज चोर डाकू आने और उसको झट रूप के ले जाए। भगवान बोले चिंता मत करो, अमृत तो आपको ही मिलेगा, क्योंकि जो सत्य के साथ है, भगवान जिसके साथ है, महाराज उसी का कार्य सफल होता है। आप पंक्ति बना के बैठ जाओ। देवता पंक्ति बना के बैठ गए। अब ये ले तो गए दैत्य अमृत का कलश, पर आपस में इनमें वाद विवाद होने लगा। जो बलवान थे वो कहने लगे पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। आपस में झगड़ा होने लगा, आपस में झगड़ा हो रहा था। महाराज उसी समय इनके मध्य में भगवान ने सुंदर मोहिनी स्वरूप धारण किया। 16 वर्ष की इनकी अवस्था है, सुंदर स्वरूप है, कटाक्ष से नेत्र है, सुंदर घुंघराले केश हैं, झीने झीने वस्त्र इन्होंने पहन रखे हैं और महाराज व्यक्तियों के मध्य में ही प्रकट हो गए। बोलिए मोहिनी भगवान की। भगवान मोहिनी का दर्शन करते ही एक टक दैत्य भूल गए जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था, अमृत पान करने के लिए
एक टक मोहिनी जी को देखने लगे, अरे भैया देखो तो सही, ये ऐसी सुंदर स्त्री हम लोगों के मध्य में अचानक कहां से आ गई। ऐसा लगता है ये हमको अमृत पान कराने के लिए आई है। अरे अमृत जैसी सुंदर वस्तु है और ऐसी सुंदर देवी के हाथ से अमृत पान हो तो उसका आनंद और बढ़ जाएगा। देवी, आप हमको ये अमृत पान कराओगी? भगवान मोहिनी कहने लगे, भैया आप मुझको जानते हो? बोले नहीं, पहली बार देखा है। भगवान बोले, देखो अनजान स्त्री के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान अपने मात्र दोष नहीं रखते हैं। आप मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं और मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हो, ये ठीक है? दैत्य सोचने लगे, ये सुंदर तो है लेकिन सुंदर होने के साथ साथ बड़ी विदुषी भी है। भला अपने विषय में कोई ऐसी बात करता है? और ये सच्ची बात कर रही है, नीति तो यही कहती है पर ये सच्ची है। हमको तो इसके ऊपर पूर्ण विश्वास है। देवी, हमको आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है, आप हमको अमृत पान कराइए। मोहिनी भगवान कहने लगी, ठीक। अमृत कलश दे दिया मोहिनी भगवान को और मोहिनी भगवान बोले, क्यों जी, पहले अमृत पिला दूं या उससे पहले कुछ नाच गाना देखोगे? दैत्य बोले, देवी आप नाच गाना भी जानती हो? भगवान बोले, बहुत अच्छा जानते हो। तो बोले, अमृत तो हमारे पास में ही है, कहाँ चला जाएगा? आप पहले जो है नृत्य दिखाइए, नाच दिखाइए। भगवान बोले, कौन सा नाच दिखाओगे? दैत्य बोले, कौन सा नाच? हम तो नहीं जानते, नाच भी कई प्रकार का होता है। बोले, हाँ। अरे भाई, नृत्य भी तो कई प्रकार का होता है, भरतनाट्यम है, शास्त्रीय संगीत है, कैसा नाच देखोगे? दैत्य बोले, देवी हम तो इस नाच के बारे में कोई जानकारी रखते नहीं, अब आप ही बताओ, आप कैसा नाच दिखाओगे? भगवान बोले, आपने कभी सरपट्टा का नाच देखा है? दैत्य बोले, देवी हम तो कुछ जानते ही नहीं कैसा नाच होता है, आप जो दिखाओगे वो देखेंगे। भगवान बोले, आज आपको सरपट्टा का नाच दिखाऊंगी। भगवान ने अमृत कलश लिया और दैत्यों के आगे नाचने लगे। महाराज एक बार मुस्कुरा के देखते हैं दैत्यों की तरफ, दैत्य तो अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं और भगवान नाचते नाचते अंतर ध्यान हो जाते हैं। अमृत कलश लेके गए जहाँ देवता बैठे हुए थे, देवताओं को अमृत पान कराया और फिर आ गए, फिर थोड़ी देर नाचे, फिर अंतर ध्यान हो गए, फिर देवताओं को अमृत पान कराया। 2-4 बार भगवान ने ऐसा किया। कुछ व्यक्तियों को शंका हुई, क्यों जी ये बार बार गायब कहाँ हो जाती है? जो बड़े बूढ़े व्यक्ति थे वो कहने लगे, अरे तुम बूढ़ हो बिल्कुल। उसने क्या कहा था? उसने कहा था सरपट्टा का नाच। भाई सरपट्टा का नाच ऐसा ही होता होगा, जो नाचते नाचते सरपट्टा भर जाए उसी का नाम सरपट्टा का नाच है। लेकिन राहु को शंका हो गई, राहु को संदेह हो गया। महाराज जैसे भगवान अंदर ध्यान हुए, राहु यहाँ से उनके पीछे पीछे देवताओं के पास पहुंच गया। राहु ने देखा, अरे ये तो देवताओं को अमृत पान करा रही है। ये चुपचाप गया, सूर्य और चंद्रमा के पीछे जाके बैठ गया। जब भगवान अमृत पान कराते हुए आए, इसने अपने दोनों हाथ सूर्य और चंद्रमा के पीछे से झट आगे बढ़ा दिए। अब इसकी अंजलि में भी अमृत आ गया, ये पी गया। सूर्य चंद्र ने देखा, हमारे पीछे से किसके हाथ आगे आए? क्या मुड़ के देखा तो राहु। भगवान को इशारा किया, अरे प्रभु ये तो दैत्य पी गया अमृत। भगवान ने अपने चक्र से तुरंत उसका माथा उतार के अलग कर दिया, गोविंदाय नमो। परंतु तब तक वो अमृत इसके कंठ से नीचे उतर गया, मरा नहीं। 1 के 2 हो गए। जो धड़ था वो केतु बन गया और जो सिर था वो राहु हो गया। भगवान बोले देवताओं से, अब इनको जाने मत देना, पकड़ के बैठा लो अपने पास, अपने में सम्मिलित कर लो इनको। अभी तक 7 ग्रह थे, इनको मिला के 9 ग्रह बन जाएंगे। महाराज ये 9 ग्रह हो गए।
भगवान ने अब जब वहां से आए लौटते तो जब थोड़ी देर हो गई इधर कहने लगे देवी अब तो बहुत देर हो गई नाच देखते देखते, अब तो आप अमृत पान कराओ। भगवान बोले हाँ भैया अमृत पान करो। अच्छा बताओ पहले कौन पिएगा? जैसे ही कही पहले कौन पिएगा, पहले वाली लड़ाई फिर शुरू हो गई। आम पूर्वम, पहले मैं। भगवान बोले ऐसा ठीक नहीं, ये तो झगड़ा होगा। अच्छा एक काम करो, मैं इस अमृत कलश को लेके नाच रही हूं और तुम में से जो कोई सबसे पहले इस कलश को छीलेगा, स्पर्श कर लेगा, उसी को अमृत मिलेगा। फिर अब भगवान नाचने लगे और ये दैत्य उछल के उसको छीने की कोशिश करें। अब भगवान से ज्यादा उछल कूद और कौन कर सकता है? ये जितने उछले भगवान उससे ज्यादा उछल जाए, इनका हाथ ही नहीं पहुंचे कलश तक। थोड़ी देर तक भगवान ने नृत्य किया, कलश को लिया, आकाश की ओर उछाल दिया। जैसे ही अमृत कलश आकाश में गया, सारे दैत्य ऊपर की ओर देखने लगे, ये क्या हुआ? अरे ये अमृत का कलश तो आकाश में जा रहा है। सबकी दृष्टि आकाश में गई, भगवान वहीं उनके मध्य में बैठ गए, अंतर ध्यान हो गए। बोलिए मोहिनी भगवान की, श्री भागवत भगवान की जय। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तब दैत्यों को ये एहसास हुआ, अरे ये तो इसने हमारे साथ छल कर दिया, इसने देवताओं को अमृत पान कराया और हमारे साथ छल किया। बड़ा क्रोध आया। अब हमारा देवता तो अमृत पी के आलसी हो गए, अमृत पी लिया ना, हमें कोई मार ही नहीं सकता है, हम तो अमर हो गए, आलसी हो गए। पर भैया अमृत पी के मरी तो नहीं सकते हो, पर पिटाई तो हो सकती है, पिटाई से तो नहीं बच सकते। जब दैत्यों को ये बात मालूम पड़ी, दैत्यों ने आक्रमण कर दिया देवताओं के ऊपर। अब ये तो अमृत पान करके आलसी हो गए थे, परंतु दैत्यों ने अपने गुरु की सेवा की और महाराज दोनों ओर से घनघोर देवासुर संग्राम हुआ। संग्राम में महाराज अमृत पी चुके थे, देवताओं की विजय हुई। अनेक बलि के सहित अनेक दैत्यों का संहार कर दिया, लेकिन शुक्राचार्य जी ने अपनी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा बलि को पुनर्जीवित कर दिया और सारे देवता सारे दैत्य जिनके अंग भंग हो गए थे उनको भी महाराज सर्वानुपूर्ण कर दिया। इधर सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन नारद जी के द्वारा भगवान भोलेनाथ को यह समाचार मिला, भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण किया। भोलेनाथ भगवान के पास आए, प्रार्थना की, भगवान मैंने आपके सारे अवतारों के दर्शन किए, एक ये मोहिनी अवतार के दर्शन में नहीं कर पाया, आप कृपा करके ये मोहिनी अवतार के दर्शन कराइए। भगवान मुस्कुराए, भोलेनाथ अरे ये अवतार तो दैत्यों को मोहित करने के लिए मैंने लिया था, ये आपके दर्शन के योग्य नहीं है। पर भोलेनाथ ने आग्रह किया, भगवान ने भोलेनाथ को अपने मोहिनी स्वरूप का दर्शन कराया। जैसे ही भोलेनाथ ने मोहिनी स्वरूप का दर्शन किया, भोलेनाथ का मन अपने हाथों से निकल गया। कामदेव को भस्म करने वाले हैं भोलेनाथ, पर भगवान के मोहिनी स्वरूप को देखकर इनका मन भी विचलित हो गया। जैसे ही मोहिनी भगवान को पकड़ने के लिए दौड़े, मोहिनी भगवान पर ध्यान हो गए। शंकर जी को ज्ञान हुआ, जब मेरे जैसा कामदेव विजयी और महाराज विचलित हो गया मोहिनी स्वरूप को देखते, तो उन दैत्यों की क्या चलती थी। भगवान ने भोलेनाथ को मोहिनी स्वरूप का दर्शन कराया। इधर जब राजा बलि को शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया, राजा बलि ने तन मन धन से अपने गुरु के सहित भृगुवंशी ब्राह्मणों की महाराज सेवा की और उनकी सेवा से, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु ने इनको महाराज आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद लेकर ये देवताओं से संग्राम लड़ने के लिए आए।
अब तो देवता परास्त होने लगे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान से कहा, महाराज ये क्या हो रहा है, इतनी शक्ति कहाँ से बढ़ गई इनमें? भगवान कहने लगे, तुम लोगों ने तो अमृत पान करके और आलसी हो गई, पर इन्होंने अपने रूप की सेवा करके वो शक्ति प्राप्त की है, इस समय तुम उनको जीत नहीं सकते हो, इसलिए यहाँ से भाग जाओ। सारे देवता अपना अपना स्थान छोड़ के भाग गए। इंद्र के इंद्र रूप पर राजा बलि का अधिकार हो गया। अब तो हमारा इधर राजा बलि को इंद्र पद मिल तो गया, पर शुक्राचार्य ने उस इंद्र पद को स्थिर करने के लिए राजा बलि से 100 अश्वमेध यज्ञ कराई। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जब दैत्यों ने इंद्रपुरी पर अधिकार कर लिया, देवताओं की माता अदिति ये शोक में बैठी हुई, आश्रम में कश्यप जी आए और देखा अदिति को उदास बैठे हुए। कहने लगे, देवी क्या कारण है, तुम्हारा मन उदास क्यों है? ये कहने लगी, भगवान मैं क्या बताऊं, दैत्यों ने मेरे पुत्रों का स्थान, उनका धन, सब कुछ मेरा उद्धार करें। कश्यप जी ये बात सुनकर मुस्कुराने लगे और धर्मपत्नी से कहने लगे, भगवान की माया बड़ी प्रबल है, सारे संसार को उसने स्नेह पास में बांध रखा है, परंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुमको एक व्रत बताता हूं जिसको करने से भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे और तुम्हारे मनोरथ को अवश्य पूर्ण करेंगे। इस व्रत का नाम है पयोव्रत। फाल्गुन शुक्ल एकम से यह व्रत प्रारंभ किया जाता है। 12 दिन का यह व्रत होता है। प्रातः काल स्नान से निवृत्त होकर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, सुंदर चावलों की खीर बनावे और 12 अक्षर मंत्र से अग्नि में हवन करें, ब्राह्मणों को खीर का भोजन करावे और उनकी आज्ञा लेकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। प्रतिदिन इस नियम का पालन करें, ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करें, त्रिकाल स्नान करें। जब 12 दिन पूर्ण हो जाए तो 13वें दिन त्रयोदशी के दिन इसका उद्यापन करें। नित्य की भांति भगवान का पूजन करें, ब्राह्मणों को भोजन करावें और महाराज इसका उद्यापन करें। इस प्रकार कश्यप जी ने दिति को बताया। कश्यप जी के उपदेश से दिति ने 12 दिन तक बड़ी सावधानी पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया। जब व्रत की समाप्ति का दिन आया, उद्यापन का दिन, महाराज भगवान अपने दिव्य स्वरूप में अदिति के समक्ष प्रकट हो गए, दर्शन दिए। भगवान के दर्शन करते ही अदिति प्रेम में विभोर हो गई, भगवान के चरणों में लोटपोट हो गई। आनंद से नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप तो दीनों के नाथ हैं, शरणागत प्राणियों की रक्षा करने वाली हैं, मैं भी आपकी शरण में हूँ, आप मेरी भी रक्षा करें। भगवान कहने लगे, देवी मैं तुम्हारे मन की बात को जानता हूँ, तुम अपने शत्रुओं का संहार चाहती हो और अपने पुत्रों को पहले की तरह सुखी देखना चाहती हो, परंतु देवी इस समय तुम्हारे शत्रुओं को परास्त करना बड़ा कठिन है, क्योंकि देव उनके अनुकूल है, ब्राह्मण उनकी रक्षा कर रहे हैं। फिर भी तुम्हारे व्रत से मैं प्रसन्न हुआ और मैंने इसका उपाय विचार कर लिया है। आप अपने पति में मेरी भावना रखकर उनकी सेवा करो, मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। पर यह बात किसी पर प्रकट नहीं करना है, किसी से कहना नहीं है। भगवान अंतर ध्यान हो गए, वरदान देकर अदिति भगवान की आज्ञा के अनुसार बड़ी निष्ठा से अपनी पति की सेवा करने लगी। कश्यप ऋषि ने समाधि के द्वारा सारे रहस्य को जान लिया और अपना तेज अदिति में निहित कर दिया, स्थापित कर दिया। धीरे धीरे हमारा समय आया गर्भ का, भादों का महीना, शुक्ल पक्ष
द्वादशी तिथि अभिजित मुहूर्त में अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्राकट्य हुआ। देवता ये जयकार करने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे, बोलिए वामन भगवान की। बड़ा छोटा सा स्वरूप है भगवान वामन का। महाराज कश्यप जी ने ब्राह्मणों को बुलाया। वामन भगवान जी अभी बता रहे हैं आपके सामने। कश्यप जी ने ब्राह्मणों को बुलाया, अपने बालक का जातकर्म संस्कार कराया, नामकरण संस्कार कराया। ब्राह्मणों ने भगवान का नाम वामन रखा। वामन नाम क्यों रखा? भगवान छोटे से स्वरूप है भगवान का। अगर अंगुलों से नापो तो भगवान वामन अंगुल के हैं। भगवान की ऊंचाई वामन अंगुल की है, इसलिए भगवान का नाम वामन पड़ा। अथवा ब्राह्मण को हम अपनी भाषा में वामन कहते हैं। ब्राह्मण को वामन कहते हैं। वामन न किया हो, वामन को निमंत्रण दे दो। ब्राह्मण को तो बहुत कम लोग कहते हैं, अधिकांश यही निकलता है वामन को न। ब्राह्मण के यहाँ भगवान ने जन्म लिया है, इसलिए भगवान का नाम वामन पड़ा। अथवा वामन का अर्थ होता है वाम नौ, उसका संधि विच्छेद कर दिया जाए। वाम को अलग कर दें, ना को अलग कर दें। वाम नौ, वाम का अर्थ होता है विपरीत। वाम का अर्थ होता है विपरीत। जो किसी के विपरीत न हो उसका नाम है वामन। भगवान किसी के विपरीत नहीं होते। भगवान तो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए भगवान का नाम वामन पड़ा। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज अरे इस समय भगवान ने जो वामन रूप धारण किया है, ये तो इंद्र के देवताओं के पक्ष में धारण किया है। दैत्यों से संपत्ति छीन के और देवताओं को प्रदान करेंगे उनकी, तो देवताओं के तो अनुकूल हुए, लेकिन दैत्यों के तो विपरीत हो गए ना। और आप कह रहे हो किसी के विपरीत ही नहीं है। सुखदेव भगवान कहने लगे, भगवान किसी के भी विपरीत नहीं है। अरे देवताओं को जो उनकी अपनी संपत्ति है, अपना धन है, अपना स्थान है, वो देवताओं के लिए देंगे। और राजा बलि को भी सुतल का राज्य प्रदान करेंगे। सुतल के राज्य में इंद्र लोक से भी ज्यादा बढ़ के वैभव संपत्ति है, इसलिए भगवान किसी के भी प्रतिकूल नहीं है, दोनों के अनुकूल है। इसलिए भगवान का नाम वामन रखा गया। महाराज बोलिए वामन भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय। 2 मिनट भगवान की, वामन भगवान की जय जयकार हो, उसके बाद आगे की कथा बनाएंगे। जय हो। बोलिए वामन भगवान की जय। कुर्सी पर देकर पढ़ाई कर जय हो। बोलिए वामन भगवान की। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भक्त भर दे झोली। मैं चाहूँगा वो आवे उनकी तरफ से बात बैठे संस्कृति करते हैं, ये कीर्तन जाते हैं, पूजन करते चले, बिना पूजन के कोई न रहे। वो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भक्त बड़े जगत का पालन हारा।
शुभ घड़ियां बार बार नहीं आया करती हैं। बड़े सौभाग्य से ऐसी शुभ घड़ियां प्राप्त हुआ करती हैं। किसी को भी माता बहन भाई बहनों को पूजन करना है, वो पूजन करते चले उसके फेट पे देखे सभी राजा बलि को चलेने आया, राजा को चलने आया, बलि को चलेने आया। महर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वारेव पुरुषं। महाराज आप आज्ञा तो करो।